ये तो सिर्फ एक प्रोपगंडा है। मंदिर से क्या रोजगार मिलेगा? मंदिर से कोई किसी को कोई फायदा होगा? ये तो उन लोगों का अपना जो 100% आरक्षण खाए बैठे हैं, उनका अपनी एक योजना है कि पब्लिक को का पैसा मेहनत की मजबूत धर्म मजबूत होएगा। ना कौन सा धर्म? हिंदू धर्म। कौन सा हिंदू धर्म कहाँ से पैदा हुआ है? कहाँ है हिंदू धर्म? जिस देश में जिस धर्म में किसी जाति विशेष के ऊपर हमेशा कलंकित किया जाता हो, उसको ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाता हो, कहने को तो उनको हिंदू, और उस धर्म में उनको प्रवेश भी नहीं करने। पुराना धर्म है सर हिंदू धर्म। ऐसा हिंदू धर्म पुराना धर्म नहीं है, ये एक लोगों का शोषण करने का एक तरीका है। हाँ, अरे सनातन से निकला हिंदू धर्म। नहीं क्या सनातन? ये हिंदू की बात करते हैं, क्या किसी एक चमार जाति को या वाल्मीकि जाति को या किसी बैकवर्ड के राम मंदिर के अंदर, संस्था के अंदर क्यों नहीं लिया गया, ट्रस्ट के अंदर? क्या वो हिंदू नहीं है? आपके लिए बजरंग दल है, दुर्गा वाहिनी है। हमारा ना कोई बजरंग दल है, ना कोई दुर्गा माई है। ये सब इन लोगों के स्टंट है। कह रहे हैं कोई विकल्प नहीं है मोदी जी के अलावा। ऐसा है? कौन कहता है? मोदी जी ने सारा देश बेच दिया। आज गरीब होता जा रहा है, और जो तीन चार जो अमीर घराने हैं वो तरक्की कर रहे हैं। उज्ज्वला गैस योजना में फ्री सिलेंडर दे रहे हैं, वो फ्री कनेक्शन भी दे रही है योगी सरकार, फ्री अनाज दे रही है, और क्या चाहिए? नहीं, मैं आपको जो बात कर रहे हो ना, वो फ्री दे रहे हैं। जो मेहनत मजदूरी करके जो इस देश को संजोए बैठा है, जिसने इस देश के प्रति प्यार है, उन्होंने फ्री का माल नहीं चाहिए। फ्री तो उन लोगों को दे रहे हैं जिसको करोड़ों रुपये उनको कर्जा माफ कर दिया। गरीब का क्या कर दिया? हमारे देश में जब चुनाव आते हैं रोजगार की बात नहीं होती, विकास की बात नहीं होती, हिंदू मुस्लिम की बात होती। सर ऐसा है, हम हिंदू मुस्लिम की बात करने नहीं आ रहे, हम इस देश का विकास की बात कर रहे हैं। जो और समाज के लोगों से भी अपील करना चाहते हैं, जो इस तरह का समाज में मन भेद, विचार भेद, धर्म भेद जो करते हैं, ऐसे लोगों को का तिरस्कार करके अपने दरवाजे से भगा देना चाहिए। पांचाल जी, आपके बाबा राम रहीम फिर से आ गए हैं बाहर जेल से, क्या कहना चाहोगे उनके लिए? हमारे बाबा नहीं है राम रहीम। राम रहीम इन योजनाबद्ध राजनीतिक पार्टियों के एक अंश हैं। जी चाहे इनको जिस तरह पब्लिक को गुमराह करने के लिए ये काम करते हैं राजनीतिक पार्टियां, और उसी के आधार पर आज उनको छोड़ दिया। अब क्योंकि इलेक्शन आ गया है। ये जो राम रहीम है, ये तो इसका तो सबको ही पता है, ये बीजेपी का गुंडा है। तो धीरेन्द्र शास्त्री के पास तो कमलनाथ जी भी जा रहे हैं ना। बिल्कुल जाएंगे। धीरेन्द्र शास्त्री क्या कर रहा है? धर्म की अफीम चटा के लोगों को वोट लेने का माध्यम है। ये जो धर्म है, सिर्फ और सिर्फ आरएसएस के लोग, मनुवादी लोग इसको धर्म को वोट लेने का आधार बना रखा है। और कोई भी जा रहे हैं सर, कांग्रेस के नेता भी जाते हैं। कांग्रेस कौन है? कांग्रेस भी वही है। कांग्रेस में कौन बैठे हैं? राहुल गांधी को तो यही नहीं समझ में आ रहा कि उसको मुसलमान तो जो है ना मुसलमान नहीं मान पा रहे, और सवर्ण जो ब्राह्मण है ब्राह्मण नहीं मान पा रहे। उसका तो ऐसा हाल हो रखा है कि उसको ना इधर का ना उधर का। जनेऊ पहनने से क्या उसको ब्राह्मण मान लिया क्या ब्राह्मणों ने? वो तो उसको मुसलमान बता रहे हैं। उसको पता नहीं क्या क्या नाम। मुसलमान कौन कहता है? बीजेपी वाले लोग कहते हैं, और कौन कहता है? आरएसएस वाले कहते हैं। सर ये जो बाबा आ जाते हैं जेल से बार बार, राम रहीम, इतनी छुट्टी तो फौजी को भी नहीं मिलती है, इतनी छुट्टी इनको मिल जाती है जेल से आने में। ये वास्तविकता इनको जेल नहीं है, ये तो एक इनका षड्यंत्र है। जब तक आम जनता को गुमराह करने का जो नाटक ये राजनीतिक पार्टियां करती हैं, उसी का इनके ऊपर ये इनको एक विभाग दे रखा है। जितने भी बाबा लोग हैं, इनको अपना एक विभाग दे रखा है। अगर लोगों को बहकाओ और हमारे वोट डलवा दो, बस यही काम इनका। जेल से निकलते अपनी बेटी से मिले हैं और आश्रम में गए हैं बरनावा बागपत। ये चाहे कहीं जाएं, इनका एक ही मुद्दा है कि आम जनता को गुमराह करके और सत्ताधारी पार्टियों को अपना उनका वोट डलवाना, और कोई काम नहीं है। पांचाल जी ये बताइए, आप हरियाणा से आते हैं और सबसे ज़्यादा बाबा हरियाणा में पाए जाते हैं और सबसे ज़्यादा आश्रम भी वहीं पर है। हरियाणा में आश्रम नहीं है, इतने आश्रम तो पूरे देश के अंदर हैं, लेकिन हरियाणा में ज़्यादा इसलिए है क्योंकि दिल्ली नज़दीक लगती है, ताकि जिस भी राजनीतिक पार्टियों का इनको सरे जाए उसमें भीड़ जुटाने का ये बाबा लोग काम करते हैं। रामपाल भी वहीं के हैं और राम रहीम भी वहीं, उनका पूरा साम्राज्य चल रहा था। तो वो साम्राज्य यही तो है ना। तो जो रामपाल था वो अपनी एक विशेष पार्टी से संबंधित था, राम रहीम एक विशेष पार्टी से संबंधित है।
अच्छा, आपके यहाँ लोग ज़्यादा क्यों जाते हैं इन अनाथ आश्रमों में हरियाणा से? जाते नहीं है, ले जाए जाते हैं गुमराह करके। कौन करता है गुमराह? ये बाबा लोग क्या बोलते हैं? बस उनको जो अंधविश्वास और पाखंड में डाल करके इनको ले जाते हैं। सजायाफ्ता बाबा हैं ये, फिर भी इनके अंधभक्त कम नहीं हो रहे हैं देश में पूरे। नहीं, बहुत कम हो रहे हैं। अब तो जो इनके अंधभक्त आ रहे हैं वो दूसरी स्टेटों से आ रहे हैं। हरियाणा के लोग बहुत समझ चुके हैं। इनको भगवान बोलते हैं उनके भक्त। वो भगवान वही बोलते हैं यूपी बिहार के, यहाँ के नहीं। यहाँ के आसाराम को अभी भी पूछते हैं लोग बाग घरों में। मैं आपको वही तो बात कर रहा हूँ ना। बिल्कुल हरियाणा में कोई नहीं पूछता इनको। अच्छा, हाँ, हरियाणा में तो इनके जो कठपुतली है ना, हरियाणा में इन बाबाओं की पोल खुल चुकी है, ऐसा कुछ नहीं है। और जो आप कह रहे थे अभी रामपाल के बारे में, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ कि रामपाल जो है ना, रामपाल जो बाबा है वो एक जाट समाज से आता है, सुद्दर समाज से आता है। तो उसके पीछे उसने कुछ ऐसा नहीं किया था जो उसके ऊपर ब्लेम लगाए गए। हम रोहतक से हैं और वो जो डेरा है वहाँ हमारे से ज़्यादा दूर नहीं है, 10 किलोमीटर पे हैं। उसके वहाँ ना तो वो दूध का तालाब निकला, ना उसके यहाँ जो इन्होंने और जितनी चीज़ें बताई थी कुछ नहीं निकला वहाँ पे। सिर्फ मीडिया के माध्यम से चीज़ें जो है ना मैनिपुलेट की गई, दिखाई गई और लोगों को भ्रमित किया गया। वो उसका के पीछे लगने का जो आर्य समाजियों का जो मकसद था वो सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि वो जो है ना सुद्दर समाज से था, इसलिए उसके पीछे लगे। क्योंकि अगर सुद्दर समाज के लोग भी बाबा बनेंगे और वो जैसा बताया पांचाल जी ने कि वो एक विशेष पार्टी से, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उनके पास जो है ना भूपेंद्र हुड्डा जी की जो वाइफ है वो जाती थी, तो वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से थे। हरियाणा में क्या हुआ था, अभी भूपेंद्र हुड्डा ने एक बार कहा था कि मैं जाट पहले हूँ सीएम बाद में हूँ। क्या हाल हुआ, क्या हाल हुआ मुख्यमंत्री का। और अभी खट्टर को भी पता चल जाएगा कि जो जिस तरह से इसने वहाँ पे क्रिमिलेयर लगा रखा है, जिस तरह से इसने कौशल विकास रोजगार योजना चालू कर रखी है, जिसके माध्यम से जो है ना SC BC के बच्चों का जो है ना आरक्षण पूरा का पूरा, खासकर बैकवर्ड का आरक्षण क्रिमिलेयर और इसके माध्यम से पूरा ख़त्म कर रखा है। इसको पता चल जाएगा। 2024 का चुनाव नज़दीक ही है। वो कहते हैं ना, नुका नाई के नुका मेरे बाल कितने कोटोड़ हैं। हरियाणा में कहावत है कि नुका बेटा सबर रखे, लेकिन नजदीकी है मामला। जो बीजेपी 75 पार का नारा लगा रही थी उसका क्या हुआ, क्यों 39 सीटों पे सिमट गई, बताओ। जो 75 पार का जो नारा लगा रहे थे वो 39 सीटों पे क्यों सिमट गए। जो कांग्रेस बड़े बड़े वाद वो कर रही थी, नाम ले रही थी, उसका क्या हुआ, क्या हालात हुए। सारे के सारे हराए गए कि नहीं हराए गए। ये आप इतना कह सकते हैं कि अभी जो है ना व्यवस्था में लोग खुद को स्थापित नहीं कर पाए। हजारों साल की गुलामी है, एक दिन में नहीं छूटती। अकबर जैसे कभी बीजेपी लाओ और कभी कांग्रेस लाओ, जैसे रामफल जी ने हमारे को इस बात के ऊपर कही थी, इन्होंने कुछ काले तीतर पाल रखे हैं, भिन्न भिन्न जातियों के काले तीतर पाल रखे, जो 4 साल 11 महीने उनको राशन देते हैं। और जब इलेक्शन का समय आता है तो उस टाइम पर ये उनको कहते हैं अब जाओ तुम अपने भाईचारे में, रिश्तेदारी में, और हमारे लिए वोट का प्रबंध करो। लेकिन सर 2028 तक देगी मोदी सरकार फ्री अनाज 5 किलो। ऐसा है, हमें ना फ्री अनाज चाहिए, ना हमें इनका 28-27 चाहिए। हम 28-27 तो तब आएगी ना जब ये 24 जीत पाएंगे। बीजेपी सरकार 24 ही नहीं जीत पाएगी, 28 कहाँ से आएगा। नीतीश कुमार जी ने जो बिहार में जो जातिगत जनगणना करवाई है, हरियाणा में 11 अप्रैल का प्रोग्राम हुआ। अब इसके बाद फिर से हमने जो है ना एक यात्रा शुरू की है, जो कि अभी 10-15 दिन में दोबारा से शुरू हो जाएगी। पूरे हरियाणा में जो अब जो क्रेज है, जो मांग है, वो ये है कि जातिगत जनगणना करके संख्यानुपात में हमारी हिस्सेदारी। जातिवाद बढ़ेगा सर जातिवाद जनगणना से? जातिवाद कैसे बढ़ेगा, ये तो पूरे वर्ग में बढ़ जाएगा, ये तो वर्ग बन जाएगा, जातियाँ तो टूट जाएंगी। जो 3700 जातियाँ हैं बैकवर्ड की, वो बैकवर्ड में आ जाएंगी, एक वर्ग बन जाएगा OBC BC। मोदी जी तो टूट जाएंगी। मोदी जी कहते हैं कि सबसे बड़ी जो जाति है वो गरीबी है, उस पर काम कर रही है मोदी सरकार। ऐसा है, गरीबी जाति नहीं है, ये तो इन लोगों का अपना एक स्टंट है। जब ये जातिगत जनगणना कराएंगे, आज मोदी जी नई जाति पैदा करना चाह रहे हैं क्या? वो तो खुद OBC कह रहे हैं, OBC चीफ मिनिस्टर बनाएंगे मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। कौन कहता है मोदी OBC है? ये तो जब 2008 के अंदर गुजरात का मुख्यमंत्री था, उस टाइम पर
अति पिछड़े वर्ग में उनका शोषण करने के लिए अपनी जाति को ओबीसी बनाया था। कौन कहता ओबीसी? अगर ये ओबीसी है तो ओबीसी के लिए कौन सा काम किया इसने? एक भी काम तो बताए कोई। सुप्रीम कोर्ट में जबकि संविधान की धारा 340 में पहले तो नेहरू ने और गांधी ने अनशन करके पिछड़े वर्ग के अधिकार का शोषण करने का षड्यंत्र रच दिया। अकेले जब तक इनकी जनसंख्या की गिनती नहीं होगी इनको अधिकार कैसे दें? अधिकार तो तभी दिया जाएगा जब इनकी देश के अंदर जनगणना हो। जिस देश के अंदर पशु पक्षी पेड़ पौधे जीव जंतु की गिनती है, बैकवर्ड क्लास के लोगों की जनसंख्या की गिनती क्यों नहीं? सारे हिंदू हो गए, सब हिंदू एक हैं। हिंदू नहीं, हिंदू और मुस्लिम का तो कोई मेथड ही नहीं है। ये लोग तो सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम का तो षड्यंत्र रच करके सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। तो बजरंगी कौन है? ऐसा मोनू मानेसर कौन है? वो दोनों ओबीसी हैं, बड़ी उनको पदवी दे रखी है। नहीं, मैंने आपको बताया ना, पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ, इन्होंने कुछ काले तीतर पाल रखे हैं जो 4 साल 11 महीने उनका माल खाते हैं, और जब इलेक्शन का समय आता है तब ये अपने भाईचारा को, नेता को, समाज का को, साड़ा को, फूफा को भाई जाकर के कहता है हमारी पहुंच सीएम तक है, हम इस आपके सारे काम करा देंगे। धर्म की पूंछ तो ओबीसी ने पकड़ रखे है, वो लाठी लेकर चल रहा है धर्म की। नहीं, हम ये इसी व्यवस्था, हम भी ओबीसी है ना, हम समाज के लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए तो ये बात कर रहे हैं। हम इस धर्म के षड्यंत्र में अब आगे समय नहीं है, ओबीसी आगे नहीं आएगा षड्यंत्र में। ये जैसे नीतीश कुमार जी ने ओबीसी की जनगणना करा के ओबीसी समाज को एक आईना दिखा दिया, और ताकि इस ओबीसी समाज को अधिकार मिल सके। लोग कहते हैं कि ओबीसी सोए हुए हैं धर्म की चाशनी पी करके। नहीं, धर्म की चाशनी पी के नहीं सोए हुए। ओबीसी इस बार इस काले तो जो तितर पाल रखे हैं उनको आईना दिखाएगा। नूह मेवात में हिंदू बताने नहीं गए आप? नूह मेवात में क्या है? सब भाईचारा एक है। ये तो इन्होंने कि आपस में भाईचारा में पढ़ने का एक योजनाबद्ध तरीके से एक षड्यंत्र रचा था।